इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन आया टीम इंडिया के गेंदबाजों का तूफान। पहले ही सत्र में इंग्लैंड की टीम के उड़ाए परकच्छे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच आज चौथे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन का खेल खेला गया, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से दमदार परफॉर्मेंस करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों ने इस मुकाबले में टीम इंडिया की वापसी करवा दी। इंग्लैंड की टीम एक समय 225 रनों पर 2 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन इसके बाद टीम इंडिया के गेंदबाजों का ऐसा कहर देखने को मिला कि 270 रनों तक पहुंचते पहुंचते पूरी इंग्लैंड की टीम ढेर हो गई। तो दोस्तों, हम आपको पूरे खेल का हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी टीम इंडिया के गेंदबाजों के दमदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं पूरा हाईलाइट आज के दिन का। तो दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत टीम इंडिया के लिए अजीब प्रकार से हुई, क्योंकि यहाँ पर गेंदबाजी में लेकर आए सबसे पहले तेज गेंदबाज को नहीं बल्कि स्पिन गेंदबाज को, और आते ही पहले ही ओवर में रविंद्र जडेजा ने ओली पॉप को बीट किया। बल्ले का बाहरी किनारा लगा, गेंद सीधे पहुंच गई केएल राहुल के हाथों में। स्लिप में उन्होंने शानदार कैच पकड़ा और रविंद्र जडेजा ने बड़ी सफलता दिला दी। ओली पॉप भी खतरनाक साबित हो सकते थे, लेकिन यहां पर उनको पेविलियन भेज दिया और टीम इंडिया को महत्वपूर्ण सफलता मिल गई। ओली पॉप आज के स्कोर में कुछ भी नहीं जोड़ पाए और 20 ही रनों पर पेविलियन लौट गए। इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर हैरी ब्रूक उतरे, लेकिन हैरी ब्रूक आए और हैरी ब्रूक गए। जसप्रीत बुमराह ने घातक गेंदबाजी करते हुए हैरी ब्रूक की गिल्लियां विकेट दी और बोल्ट करके उनको पेविलियन भेज दिया। हैरी ब्रूक तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और जसप्रीत बुमराह का शिकार बने और भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली, यानी कि विकेट नंबर 4 टीम इंडिया के हाथ आ चुका था। हैरी ब्रूक के आउट होने के बाद तो भारतीय टीम को इस मुकाबले में ज़बरदस्त पकड़ बनाने का पूरा मौका मिल चुका था, क्योंकि यहाँ पर इंग्लैंड ने बैक टू बैक 2 विकेट गंवाए। लेकिन इसके बीच यहाँ पर जो रूट का शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। बेन स्टोक्स के साथ मिलकर उन्होंने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 20 रनों की पार्टनरशिप हुई थी, जिसके चलते यहाँ पर इंग्लैंड की टीम 250 रनों का आंकड़ा छू चुकी थी। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और शानदार चौका देखने को मिला, जब बेहतरीन तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा जो रूट ने। लेकिन इसके बाद जो रूट की शानदार पारी को समाप्त किया जसप्रीत बुमराह ने। उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद जाकर लगी सीधे स्टंप पर और टीम इंडिया को एक और सफलता मिल गई। अब 255 रनों के स्कोर पर आधी इंग्लैंड की टीम पेविलियन लौट चुकी थी, यानी कि भारतीय टीम के पास बढ़त लेने का बेहतरीन मौका यहां पर नजर आने लगा, क्योंकि एक के बाद एक कई विकेट यहां पर इंग्लैंड की टीम के गिरते हुए नजर आ रहे थे। जो रूट इस टीम की कमर थी जो कि टूट गई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर भारतीय टीम को एक और सफलता दिला दी जसप्रीत बुमराह ने इसी ओवर में, और जेमी स्मिथ को पेविलियन भेज दिया, जिनके बल्ले का बाहरी किनारा लगा, गेंद सीधे पहुंच गई ध्रुव जुरेल के हाथों में और एक और विकेट टीम इंडिया को यहां पर मिल गया। यानी कि एक ही ओवर में 2 बड़ी सफलताएं भारतीय टीम के लिए जसप्रीत बुमराह ने दिला दी और अपनी घातक गेंदबाजी का परिचय यहां पर उन्होंने दे दिया और पूरी तरीके से इंग्लैंड की टीम को बैक फुट पर धकेलते हुए नजर आए यहाँ पर, क्योंकि अब 255 पर 6ठा विकेट भी गिर चुका था। लेकिन इसके बाद 260 रनों के आंकड़े को नहीं छू पाई टीम। इससे पहले ही बेन स्टोक्स को भी जसप्रीत बुमराह ने बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। उनके भी स्टंप्स जमीन पर गिरे हुए नजर आए और यहां पर पेविलियन की राह पकड़ा दी बेन स्टोक्स को भी, जो कि घातक साबित हो सकते थे टीम इंडिया के लिए। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने उनकी पारी को समाप्त किया और टीम के लिए सिर्फ 7 रनों का योगदान दे पाए और पेविलियन लौट गए। 259 रनों पर अब टीम 7वां विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक आध चौका जरूर लगाया इस टीम की तरफ से ब्रेडन कार्स ने, लेकिन वो भी ज़्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए। उनका विकेट लिया यहाँ पर शानदार गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने, जहाँ पर उन्होंने बेहतरीन तरीके से गेंद को सीधे स्टंप पर डाला और बोल्ट करके पेविलियन भेजा ब्रेडन कार्स को और भारतीय टीम को 8वीं सफलता दिला दी। और बड़ी सफलता थी, क्योंकि यहाँ पर मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी, घातक यॉर्कर गेंद देखने को मिली। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्रिस वोक्स और साथ ही साथ डेसन भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और एक के बाद एक विकेट टीम इंडिया को मिलता गया। क्रिस वोक्स हालांकि दूसरे छोर पर नॉट आउट जरूर रहे, लेकिन इसी बीच यहां पर लियाम डेविसन को आउट करके पेविलियन भेज दिया मोहम्मद सिराज ने। एक और शानदार कैच पकड़ा यहां पर विकेट के पीछे ध्रुव जुरेल ने और उनकी पारी को भी यहां पर समाप्त करते हुए शानदार सेलिब्रेशन यहां पर करके दिखाया मोहम्मद सिराज ने। अब 265 रनों के स्कोर पर 9 विकेट गंवा चुकी थी इंग्लैंड की टीम, यानी कि टीम इंडिया ने पूरी तरीके से इस मुकाबले में पकड़ बना ली थी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आखिरी विकेट
अपडेट के तौर पर भी यहाँ पर पेवेलियन भेजा चोपड़ा आर्चर को, और चोपड़ा आर्चर को बोल्ड कर दिया यहाँ पर शानदार गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने ही, और भारतीय टीम को एक और कमाल सफलता मिल गई। भारतीय टीम की तरफ से जसप्रीत बुमराह को 4, मोहम्मद सिराज को 3, 2 रविंद्र जडेजा को विकेट मिले, जबकि 1 विकेट अंशुल कंबोज का मिला, और पूरी इंग्लैंड की टीम को 270 रनों पर टीम इंडिया ने ऑल आउट कर दिया और इस मुकाबले में 88 रनों की बढ़त हासिल की। वहीं पर इसके बाद आज के दिन के दूसरे सेशन में टीम इंडिया बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी ही। तो दोस्तों आज दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो यहाँ पर टीम इंडिया की तरफ से रविंद्र जडेजा के साथ शार्दुल ठाकुर उतरे, लेकिन आज टीम इंडिया के लिए शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर शानदार गेंदबाजी करते हुए चोपड़ा आर्चर ने पेवेलियन भेज दिया टीम इंडिया के एक और तूफानी बल्लेबाज रविंद्र जडेजा को। जडेजा का कैच हैरी ब्रूक ने पकड़ा और रविंद्र जडेजा 20 रनों की पारी खेलकर पेवेलियन लौटे 40 गेंदों पर। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शार्दुल ठाकुर ने 86वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका क्रिस वॉक्स की गेंद पर जड़ा, जहाँ पर गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर आज के दिन का एक शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद शार्दुल ठाकुर ने ही 86वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर उनका ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा, जब उन्होंने बेहतरीन तरीके से अपने शॉट यहाँ पर खेलते रहे और शानदार तरीके से वाशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन बेहतरीन बल्लेबाजी जारी थी दोनों बल्लेबाजों के बीच, तभी यहाँ पर 102वें ओवर की चौथी गेंद पर बेन स्टोक्स ने शार्दुल ठाकुर को पेवेलियन भेज दिया। बेन डकेट ने शानदार कैच पकड़ा और शार्दुल ठाकुर की एक शानदार पारी यहाँ पर समाप्त हुई। उन्होंने बेहतरीन पारी खेली, यहाँ पर 88 गेंदों पर 41 रनों का योगदान दिया। लेकिन शार्दुल ठाकुर गए तो यहाँ पर मैदान पर आए ऋषभ पंत। ऋषभ पंत उम्मीद नहीं थी कि चोट के बावजूद खेलने आएंगे, लेकिन ऋषभ पंत तो अपना फाइटर हैं और फाइटर मैदान छोड़कर जाता नहीं है, और एक बार फिर से रणभूमि में अपना बल्ला लेकर उतर गया। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर ने एक शानदार चौका जड़ा और दोनों बल्लेबाजों के बीच पार्टनरशिप बननी शुरू हुई। लेकिन तभी यहाँ पर मैदान पर बारिश शुरू हो गई और बारिश की वजह से आज 15 मिनट पहले ही लंच लेना पड़ा। भारतीय टीम ने इस सेशन में 2 विकेट गंवाए और साथ जहाँ तक देखा जाए तो भारतीय टीम 321 रनों तक पहुँच गई। लेकिन इसके बाद आज के दिन का तीसरा व आखिरी सेशन शुरू हुआ तो यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन चौका जड़ा, जब 108वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने बेन स्टोक्स की गेंद को स्लिप के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद 110वें ओवर की दूसरी गेंद पर वो एक बड़ा शॉट खेलने के लिए गए बेन स्टोक्स के सामने, लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई यहाँ पर क्रिस वॉक्स के हाथ में और बड़ी सफलता यहाँ पर मिल गई। क्रिस वॉक्स की हम बात करें तो वो बेहतरीन कैच पकड़ने में कामयाब हुए और वाशिंगटन सुंदर 90 गेंदों पर 27 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। इसके बाद डेब्यूटेंट अंशुल कंबोज क्रीज पर उतरे, लेकिन बेन स्टोक्स ने उन्हें इसी ओवर में चलता कर दिया। 110वें ओवर की 5वीं गेंद पर जेमी स्मिथ ने शानदार कैच पकड़ा और यहां पर अंशुल कंबोज 3 गेंदों का सामना करने के बाद 0 रन पर ही चलते बने और भारतीय टीम को एक और झटका यहां पर लग गया। अंशुल कंबोज अपना खाता भी नहीं खोल पाया और साथ ही 5 विकेट हॉल भी यहां पर बेन स्टोक्स ने पूरा कर लिया। अंशुल कंबोज 3 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद ऋषभ पंत ने एक बड़ा शॉट खेला और 111वें ओवर की चौथी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया। ये अद्भुत व करिश्माई शॉट था जहां पर उन्होंने शानदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद 112वें ओवर की पहली गेंद पर उनके बल्ले से निकले एक और शानदार चौके के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अहम मौके पर टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण पारी खेली क्योंकि चोट इन्हें लगी थी, लेकिन अर्धशतक तो फिर भी पूरा कर ही दिया इन्होंने। लेकिन अर्धशतक के बाद इनकी पारी ज़्यादा लंबी नहीं चली। 113वें ओवर की तीसरी गेंद पर ऋषभ पंत को चोपड़ा आर्चर ने बोल्ड करके पेवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम को एक और झटका यहां पर लगा, यानी कि विकेट नंबर 9 गिरा। लेकिन ऋषभ पंत आउट होने से पहले शानदार बल्लेबाजी करके गए और एक फाइटर वाली पारी उन्होंने खेली जहां पर 75 गेंदों पर उन्होंने 54 रनों का योगदान दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर जसप्रीत बुमराह ने 113वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार शॉट खेला जहां पर बल्ले का इनसाइड एज लगा और गेंद चली गई सीधे बाउंड्री लाइन के पार और बुमराह ने अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद 114वें ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद सिराज ने भी एक बड़ा शॉट खेला बेन स्टोक्स की गेंद पर और गेंद को सामने की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का पहला चौका भी जड़ दिया। लेकिन इसके बाद 115वां ओवर डालने आए चोपड़ा आर्चर ने पहली गेंद पर यहां पर चलता किया
जसप्रीत बुमराह को। बुमराह के ग्लव्स पर लगकर गेंद विकेट कीपर के पास गई थी, लेकिन अंपायर ने तो आउट नहीं दिया, लेकिन विकेट कीपर भी यहाँ पर कंफर्म नहीं कर पा रहे थे कि एज लगा, लेकिन रूट ने कहा कि एज लगा, रिव्यू लो, और रिव्यू लिया जो कि पूरी तरीके से कामयाब हुआ क्योंकि गेंद ग्लव्स को छू कर गई थी विकेट कीपर के दस्तानों में और जसप्रीत बुमराह 4 रन बनाकर पेविलियन लौटे और पूरी भारतीय टीम 358 रनों पर सिमट गई पहली पारी में, यानी कि अच्छा खासा स्कोर टीम ने खड़ा कर दिया। भारत के 358 रनों के जवाब में इंग्लैंड की टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी तो इनके दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। बेन डकेट ने दूसरे ओवर में 2 चौकों के साथ शानदार आगाज किया, तो इसके बाद तो यहाँ पर दोस्तों डकेट का ये बल्ला रुकने का नाम ही नहीं लिया जब तक दूसरे छोर से यहाँ पर खाता खुलता जैक क्रॉली का। उससे पहले ही बेन डकेट 25 रनों तक पहुँच गए, यानी कि तूफानी शुरुआत यहाँ पर इंग्लैंड की टीम को दिला दी अकेले बेन डकेट ने। इसके बाद जैक क्रॉली ने अपना पहला चौका 10वें ओवर की पहली गेंद पर लगाया जब उन्होंने यहां पर मोहम्मद सिराज की गेंद को बेहतरीन तरीके से कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने एक से बढ़कर एक शॉट खेले जब जसप्रीत बुमराह के सामने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए यहां पर चौके पर चौके जड़े जा रहे थे बेन डकेट, और देखते ही देखते वो 40 रनों के पार पहुंच गए। तो वहीं पर दूसरे छोर से जब क्रॉली ने अपने आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू की तो वो भी शुरुआत में जरूर धीमे खेले, लेकिन इसके बाद उन्होंने भी अंशुल कंबोज के एक ओवर में 2 शानदार चौकों के साथ आगे बढ़े। इसके बाद मोहम्मद सिराज के ओवर में भी उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 2 चौके जड़ डाले। और इसी के साथ दोस्तों आज के दिन के दूसरे सेशन की समाप्ति तक इंग्लैंड की टीम के स्कोर को शानदार तरीके से 77 रनों तक पहुंचा दिया। इस सेशन में तो टोटल 114 रन बने और 4 विकेट गिरे, जिसमें से 4 विकेट टीम इंडिया के ही गिरे। इसके बाद आज के दिन का आखिरी सेशन शुरू हुआ तो यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी एक बार फिर से इन दोनों बल्लेबाजों ने करनी शुरू कर दी। इसी दौरान दोस्तों यहाँ पर 19वें ओवर की पहली गेंद पर 2 रनों के साथ ही बेन डकेट ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। महत्वपूर्ण बल्लेबाजी महत्वपूर्ण समय पर इन्होंने करके दिखाई और शानदार अर्धशतक यहाँ पर पूरा कर डाला। देखते ही देखते यहाँ पर इस टीम के लिए दमदार बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने जो 47 गेंदों पर अर्धशतक ठोका वो बड़ी बात थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के बीच 7 की साझेदारी भी पूरी हुई, तो वहीं पर 21वें ओवर की 5वीं गेंद पर क्रॉली ने भी शानदार चौके के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। इन्होंने भी काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई। महत्वपूर्ण ये था कि इन्होंने काफ़ी दिनों के बाद अर्धशतक लगाया, लेकिन अर्धशतक को इन्होंने सेलिब्रेट किया एक बड़े छक्के के साथ जब रविंद्र जडेजा के 26वें ओवर की दूसरी गेंद पर इन्होंने शानदार तरीके से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद इसी ओवर में इन्होंने एक और शानदार चौका भी जड़ा। इसके बाद शानदार पार्टनरशिप चल रही थी दोनों बल्लेबाजों के बीच, लेकिन 32वें ओवर की आखिरी गेंद पर टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी रविंद्र जडेजा ने, जब यहां पर बल्ले का बाहरी किनारा लगा क्रॉली का और गेंद सीधे पहुंच गई KL राहुल के हाथों में, जिन्होंने शानदार कैच पकड़ा स्लिप में और भारतीय टीम को पहली सफलता मिल गई। क्रॉली शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक के नज़दीक पहुंच रहे थे, लेकिन आखिरकार 113 गेंदों पर 84 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद टीम इंडिया को एक और सफलता यहां पर 39वें ओवर की पहली गेंद पर अंशुल कंबोज ने दिलाई, जब उनकी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए डकेट, लेकिन बल्ले का किनारा लेकर गेंद सीधे पहुंच गई ध्रुव जुरेल के हाथों में, और यहाँ पर भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई। शानदार गेंदबाजी करते हुए अंशुल कंबोज ने अपने टेस्ट कैरियर के डेब्यू मुकाबले में पहली सफलता बेन डकेट के रूप में हासिल की, जो कि अपने शतक के बिल्कुल करीब थे, लेकिन आखिरकार 100 गेंदों का सामना करने के बाद 94 रनों की शानदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद ओली पॉप और जो रूट ने आज के दिन के खेल को समाप्त किया। दोनों ने काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। फिलहाल आज के दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक ओली पॉप 42 गेंदों पर 20 और जो रूट 27 गेंदों पर 11 रन बनाकर क्रीज पर थे, और इंग्लैंड की टीम ने 46 ओवर में 225 रन बना लिए। फिलहाल इंग्लैंड की टीम भारत के स्कोर से 133 रन पीछे हैं। तो दोस्तों क्या लगता है टीम इंडिया के इस लक्ष्य को छोड़कर वो टीम कितनी बड़ी बढ़त बना सकती है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो के पूरे आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का।